देखिए यहाँ किसान भी मौजूद हैं, आरती भी मौजूद है। आइए पहले इनसे सवाल कर लेती हूँ, किसका पलड़ा भारी रहेगा? हम तो कहेंगे यहाँ तो अभी किसी का नहीं लगता है। सारे पंजाब की रिपोर्ट है, जोर तो आपका है। हमारे दादा दादी बड़े सभी पाकिस्तान से आए थे। ये पीआर वैरायटी धान है, ये पीआर 126 वैरायटी है जो कि सरकार खरीदती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में और मैं फलक आज आपको लेकर आ पहुंची हूं पंजाब की इन 22 ज़िलों में से एक पटियाला के इस राजपुरा में। राजपुरा जिसे कहा जाता है पंजाब का गेटवे। जी हाँ, अगर आप दिल्ली से कश्मीर की ओर जा रहे हैं तो पंजाब में सबसे पहले जो रेलवे जंक्शन पड़ता है वो पड़ता है राजपुरा। और बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजपुरा की इस ग्रेन मार्केट में जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक आती है। सही बात कही सर? जी हाँ, आप सही कह रही हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम हरिचंद फौजी है। जी। मैं यहाँ कमीशन एजेंट हूँ, आड़त का काम करते हैं और मैं हमारे संगठन का चेयरमैन हूँ, कोर कमेटी का। आप आए हैं यहाँ पर, आपका मैं स्वागत करता हूँ आड़ती एसोसिएशन राजपुरा की तरफ से। ये राजपुरा की अनाज मंडी, यहाँ कम से कम 250 आड़ती हैं और पंजाब की ये एक मुख्य मंडी है जो कि लगभग सारा साल चलती है। धान और गेहूं के अलावा यहाँ सूरजमुखी, सरसों, मिर्चें, मक्की ऐसे अनाज आते ही रहते हैं और लगभग सारा साल यहाँ काम चलता रहता है। मजदूर वर्ग को, आड़ती वर्ग को काम की कमी नहीं है। ये ठीक है, अभी सरकार की पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं, उनमें बदलाव आते रहते हैं, उसका असर सभी पर पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक कारोबार का संबंध है, हमारी राजपुरा मंडी बहुत अच्छी मंडी है, अच्छा कारोबार करते हैं यहाँ पर हम सभी। अभी मैं जैसे देख सकती हूँ कि शायद अभी ऑफ सीजन चल रहा है, अभी काम मुझे कुछ कम अभी स्टार्ट हुआ है, तो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है कहे कि भरी भरमार होती है? दरअसल ये आपको आज कुछ अनाज कम इसलिए लग रहा है कि आज से 2 दिन पहले खूब वर्षा हुई है। वर्षा होने की वजह से जो धान की कटाई है खेतों में पानी खड़ा होने की वजह से रुक जाती है, इसलिए अभी रश नहीं है। लेकिन बासमती वैरायटी है एक 1509, वो आ रही है 15,000 बोरी, 10,000 से लेके 15,000 बोरी तक आ रही है और उसका खूब अच्छा भाव मिल रहा है किसान लोगों को। पिछले साल वो इन दिनों 19 और 20 रुपए किलो थी, इस समय वो अब 29 और 30 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो इस समय उसका भाव ज़्यादा है क्योंकि उसकी बिजाई कुछ कम हुई थी। रही बात जो धान, मोटे धान कहते हैं, जो सरकार खरीदती है, उसकी जो खरीद है यहाँ पंजाब में 1 अक्टूबर से आरंभ होगी। तो उसके बंदोबस्त हमारे स्थानीय मार्केट कमेटी ने, स्थानीय प्रशासन ने किए हुए हैं, हम लोगों ने भी किए हुए हैं, आड़ती वर्ग ने। तो 1 तारीख से उसकी परचेज चलेगी और आशा है कि 1 तारीख से यही मंडी आपको धान से भरी हुई दिखेगी। जी। अच्छा, जैसे राजपुरा 3 मेरे ख्याल से भागों में बटा हुआ है, ओल्ड राजपुरा, राजपुरा टाउनशिप, फोकल पॉइंट। अभी हम इस वक्त किस जगह मौजूद हैं? कि जहाँ हम खड़े हैं, राजपुरा वाकई 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो पुरातन शहर है वो चंडीगढ़ की तरफ है। जब हम यहाँ से चंडीगढ़ जाएं उस तरफ पुराना राजपुरा भी कहते हैं, लेकिन अब नहीं कहते उसको पुराना, अब तो राजपुरा ही कहते हैं। उससे आगे फोकल पॉइंट है जहाँ के हैवी इंडस्ट्री वगैरह काम करती हैं। ये राजपुरा टाउन कहलाता है। इसे 1947 में 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से जो हिंदू वर्ग पाकिस्तान को छोड़कर इधर पलायन किया था हिंदुस्तान में, जिन्होंने, महाराजा पटियाला ने उस समय के गृह मंत्री साहब से मिलकर यहाँ टाउनशिप बसाया था। उन लोगों को बसाने के लिए वहाँ से आए हुए लोगों को यहाँ मकान अलाट हुए, दुकान वालों को दुकानें अलाट हुई पिछले आधार पर।
जो पीछे वो प्रॉपर्टी छोड़कर आए थे। हमारे दादा दादी बड़े सभी पाकिस्तान से आए थे और हमने फिर उनके साथ मिलकर ज्यों-ज्यों हम बड़े हुए मेहनत की। मेहनत का फल यही है कि आज टाउन जो है, ये राजपुरा टाउन, ये हिस्सा जो है राजपुरे शहर का, ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिश है, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब शहर में, राजपुरा शहर हम कहते हैं पुराना राजपुरे को, अब वहाँ भी कई ऐसे नए नए मॉल्स खुल गए हैं, बाज़ारें खुल गई हैं, कारोबार तरक्की कर रहा है। अच्छा, अभी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सभी यहाँ आड़ती हैं? जी नहीं, ये किसान भाई खड़े हैं, यहाँ जो किसान अपने- भी मौजूद हैं ये हमारे किसान साथ? भाई हैं। अच्छा ये आड़ती हैं श्री जगदीश कुमार जी, ये सरदार सतनाम सिंह जी आड़ती हैं, जी। ये श्री श्यामलाल जी, ये भी आड़ती हैं। देखिए 10 महीने होने वाले हैं इस किसान आंदोलन को और मैं मौजूद हूँ पटियाला की राजपुर ज़मीन पर और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, उनकी बातें समझने की। अभी कांग्रेस सरकार है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन अगले साल चुनाव आने वाले हैं। जी। क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार ने आपका साथ दिया इन बिलों को हटाने में, या आगे अगर आप उन्हें एक बार फिर चुनते हैं क्या वो आपके लिए कुछ कर पाएगी? देखिए, स्थानीय कांग्रेस सरकार ने जब से ये आंदोलन चला है, किसान भाइयों का पूरा साथ दिया है उनके साथ, क्योंकि पंजाब की जो आर्थिकता है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किसानों के सिर पर ही खड़ी है। अगर किसान फसल अनाज नहीं उपजाएंगे तो टैक्सेशन कहाँ से आएगी, खर्चे कहाँ से आएंगे। लेकिन क्योंकि किसानों की मांगें भी जायज़ है, बहुत से उसमें ऐसे क्लाज हैं जो कि तकलीफ़ देते हैं, अगर कुछ ठीक है तो गलत ज़्यादा है। लेकिन पंजाब सरकार ने, जबकि पहले हमारे मुख्यमंत्री महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब थे, उन्होंने पूरा समर्थन दिया किसानों को, तभी ये आंदोलन आज तक कामयाब है। ये उसी बुनियाद पर टिका हुआ है क्योंकि स्थानीय सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। लेकिन अब अमरिंदर सिंह जो हट गए हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी चन्नी साहब हैं और कहीं ना कहीं आगे सिद्धू जी जो हैं वो पंजाब के सीएम फेस हो सकते हैं। क्या आपको लगता है उनके सीएम फेस होने से आपको फ़ायदा होगा, या फिर केजरीवाल सरकार भी बीच में कहीं आ सकती है? देखिए, राजनीति एक गूढ़ विषय है, इस पर हर एक की अपनी राय होती है। ये जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा था मंचन नाटक का, अब उसका पटाक्षेप हो गया है। महाराज साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और सिद्धू साहब वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन चुके हैं। मेरी तो ये सोच है, जो बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो हो चुका है उसे भूल कर हमें, पिछली कड़वाहटों को भूल कर नए पंजाब की सिर्जना करनी चाहिए। समय के साथ बदलाव आते हैं, नौजवान पीढ़ी आगे आती है, हमारे जैसे जो उम्र दराज लोग हो जाते हैं 70 प्लस, उनको स्वयं ही कोशिश करनी चाहिए कि वो नौजवानों को आगे लाए। और मैं उससे बेहतर समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वृद्ध लोग ही, पुरानी पीढ़ियाँ ही संभाल के बैठी रहेंगी शासन प्रशासन को, तो वो जो हम अपेक्षा करते हैं बदलावों की, वो नहीं आ सकेंगे। बंद लफ्ज़ों में काफ़ी गहरी बात कर गए हैं आप। लेकिन अभी अगर हम फ्रेश फेसेस की बात करें तो 2 ऑप्शन हैं, झाड़ू, पंजा। क्या लगता है पंजाब के वासी किस पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पंजाब के चुनावों का संबंध है, 3 पार्टियां हैं मुख्य तौर पर। बीजेपी इस चुनाव मैदान में किसान आंदोलन की हिमायत ना करने की वजह से दूर दूर तक नज़र नहीं आती। मुख्य पार्टी कांग्रेस है, जिसका कि अब जो कांग्रेस से जुड़ा है, मैं कांग्रेसी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इन तीनों पार्टियों में, कांग्रेस, आप, अकाली दल, बसपा, इनमें कांग्रेस ही सबसे मजबूत पक्ष है। और आगे चन्नी जी ने, सिद्धू जी ने
अगर हर वर्ग को अपने साथ मिलाकर चलाया, मिलकर चले उनके साथ, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। कांग्रेस दोबारा पंजाब में सत्ता में आएगी। रही बात आपकी, अब आप वाले दावा करते हैं बहुत ज़्यादा। दावों की शुरुआत होती है मुफ्त चीज़ें बांटने से। मैं इस बात का हामी हूँ कि मुफ्त कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप हमें अच्छा प्रशासन दो, अच्छा शासन दो, अच्छी सड़कें दो, अच्छे स्कूल दो, बिजली दो, अस्पतालों की सुविधा हो, पेट्रोल डीजल सस्ता हो, इन चीज़ों को दीजिए हमें। हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हम भिखमंगे नहीं हैं, हमें बिजली मुफ्त नहीं चाहिए। लेकिन जो बिजली चन्नी की साहब ने भी तो यही कार्ड जो है फेंका है, उन्होंने भी यही बोला है कि हम भी अगर आए दोबारा तो हम भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि हम भिखमंगे नहीं हैं, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली की चोरी रोकनी चाहिए। 1000 करोड़ रुपए की बिजली पंजाब में हर साल चोरी होती है अखबारों के मुताबिक। वो चोरी रोक कर, और इसको केंद्र के साथ जो नए पुल बन रहे हैं PCPRL वगैरह के, उनको सही करके इनका रेट जायज़ किया जाए। हर वक्त बिजली हो, किसान मोटर के बटन पर हाथ रखे तो बिजली आ जाए। ऐसे ही घरों में भी बिजली हर वक्त हो, कीमत जायज़ लें। माफ़ी का शब्द चल पड़ा है, आपने कहा हम माफ़ करेंगे तो कांग्रेस ने भी कह दिया, उससे पहले सरदार सुखबीर सिंह जी ने भी कह दिया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो काम वो 10 सालों में नहीं किए थे उन्होंने, उनको अब फिर गिना रहे हैं। इनका असल मकसद तो सत्ता प्राप्त करना होता है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाए एक दफ़ा, फिर बाद में कौन याद करता है। हमें कुछ मुफ्त नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सरकारों से, केंद्र सरकार से भी, पंजाब सरकार से भी, सूबा सरकारों से भी आप पुलिस बल को अपनी सिक्योरिटियों से हटाइए, जैसा कि अब चन्नी साहब ने किया है। लाखों सशस्त्र कर्मी नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आम जन को कोई नहीं पूछता। अब हमारा नेता है, जब चुनाव होते हैं हमारे बीच में आता है, हमें गलबैयाँ डालता है, मिलता है, बातें करता है, बैठता है, चाय पीता है, तब उसको कोई कुछ नहीं कहता। जब कुर्सी पर सत्ता सीन हो जाते हैं, इन्हें खतरा होने लग जाता है। बड़ा अच्छा किया चन्नी साहब ने जो अपने 1000 कर्मचारी हटा दिए हैं और सिर्फ 10-15 से ही गुजारा करेंगे। ऐसे ही हमारे बादल साहब है, मनप्रीत जी, वो अपनी इनोवा खुद चला कर जाते थे जहाँ भी जाते थे। अगर ये ट्रेंड, अगर ये अपना इनकम टैक्स भरने लग जाएं, अपनी स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखने लग जाएं, अपने फ़ोनों के बिल खुद भरें, अपने घर के किराए खुद दें, मतलब तो सेवा का है ना जी। समाज की, जनता की सेवा करनी है राजनीतिज्ञों ने। लेकिन ये तो एक्सचेकर द्वारा दिया हुआ जो टैक्स है उससे मेवा खा रहे हैं। वो छोड़ दें सभी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं, रिश्वतखोरी पर अपना खुद का थर्मल पावर प्लांट है, अगर मैं सही कह रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बिजली को लेकर काफ़ी शिकायतें हैं लोगों की। देखिए, जब ये थर्मल पावर प्लांट लगे थे, इसमें पंजाब सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा था, क्योंकि ये सब बाहर वाली कंपनियों ने, जो जैसे हम बोलते हैं उसको लगाइए, बनाइए और टैक्स उसको लीजिए हमसे पैसा, उस के तहत पंजाब में उस समय बादल साहब के समय ये लगे थे। लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, सारे देश में बिजली 4, 5, 3 रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन पंजाब में कॉमर्शियल रेट कम से कम लगभग 10 रुपये यूनिट है, घरेलू भी लगभग इसी के नज़दीक आता है। तो जो बिजली की खपत है जितनी यहाँ पर, उससे ज़्यादा चोरी होती है। अगर इन्हीं चीज़ों को, अगर हम प्रशासन को सुधार लें तो कार्य क्षमता में ज़बरदस्त उभार आता है। अब जैसे 9 बजे ऑफिस का चन्नी साहब ने बोला, पहले दिन कोई नहीं आया, फिर चेकिंग हुई अचानक, दूसरे दिन फिर आना शुरू होंगे।
मैं कई दफ़ा विदेशों में जाता हूँ, वहाँ 8 बजे ऑफिस शुरू होते हैं, 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन सही 8 बजे ऑफिस शुरू होते हैं, ये मैंने खुद देखा है। यहाँ क्यों ना हो, यहाँ अगर नौकरी करता जो नौकरी कर रहा है पंजाब सरकार की चाहे केंद्र सरकार की, वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़तालें कर सकता है, धरने दे सकता है, टंकियों पर चढ़ सकता है, तो वो समय पर दफ्तर में पहुंचकर लोगों के काम नहीं कर सकता क्या? दफ्तर में जब कुर्सी नीचे होती है, हर कोई अपने आप को राजा समझता है, जनता को भिखारी समझता है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार किसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, जहाँ तक ये निजी सोच है मेरी अपनी, अब अगर चरणजीत सिंह जी चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अब ये जो अपना बेस बनाएंगे लोकप्रियता का, लोकप्रियता की जो जांच है इनके कार्यों से होगी। जो ये 4 महीने में जनता के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे, उससे इनकी लोकप्रियता की परख होगी। अगर ये उस पर खरे उतरते हैं, उन मानदंडों पर, तो मेरी ये सोच है इन्हें ही जारी रखा जाए कि एक तो नौजवान हैं ये, इनमें काम करने का समर्थ भी है, जज्बा भी है, फिर हाई कमान का आशीर्वाद भी है, तो इन्हीं को ही, चन्नी साहब को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, ये इसमें कांग्रेस की भलाई है। आइए, और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी एक बार इनकी राय ले लेते हैं। सरदार जी, क्या लगता है आने वाले चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहेगा? हम तो कहेंगे यहाँ तो अभी किसी का नहीं लगता है। हरेक ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। क्यों बढ़न दईए जब साड़ी कोई बाह नहीं फड़ता है। बेशक कही जिमें कि उसने थोड़ी बाह फड़ी, उसने फड़ी है, किसी ने बाह साड़ी फड़ी नहीं हैगी। क्योंकि जे जिन्होंने असीं वोटां पाईआं ना, वो सानू जे चाहुंदे तां करा सकदे हैं। मसला हल सारियां पार्टियां रल के करा सकदे हैं, कोई वड्डी गल नहीं हैगी। पर कराउण नीयत 'च फर्क है, नीयत दे विच फर्क है, करा सकदे हैं। की गल कि मोदी कोई सब तो बाहर नहीं हैगा, सेंटर दे विच सारे जने करा सकते हैं। बीजेपी है, जिहड़ी बीजेपी है वो चाहे तो करा सकती है। अच्छा सरदार जी, जब किसान आंदोलन 26 नवंबर को दिल्ली की सरहदों पर पहुंचा था, उसके बाद केजरीवाल जी ने खुलकर समर्थन दिया। कई बार आए मिलने, सिंगू बॉर्डर भी, अलग अलग बॉर्डरों पर गए, वहां पर उन्होंने साथ दिया खुलकर। क्या लगता है उसका फायदा उन्हें कुछ इन विधानसभा चुनावों में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਤੀਆਂ? ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। 12 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਈਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। प्राइवेट वाले भी अपना कंजूबर काट के चले जाने, कुछ नहीं मिलता है उरे। वैसे तो जो जिम्मेदारों की रिपोर्ट है, राजपुर में रिपोर्ट है, सारे पंजाब की रिपोर्ट है, जोर तो आपका है। बाकी कोई पता नहीं। देखो चन्नी साहब नए मुख्यमंत्री बने हैं, देखो ये क्या करते हैं, क्या ऐलान करते हैं। लोग मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। और सिद्धू जी के बारे में क्या कहना है? सिद्धू जी ठीक है, साफ सुथरी आदमी हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, कोई उनके ऊपर कुछ बात नहीं है, अच्छे आदमी हैं। बाकी देखो क्या होता है। देखो जिम्मेदार जो है ना ज़्यादा नाराज़ है, कांग्रेस से भी नाराज़ है, आपसे भी नाराज़ है। आपसे इतना नाराज़ नहीं जितना कांग्रेस से और
अकाली और बीजेपी से अच्छा, अकाली वाले भी तो हैं लेकिन उनका नाम ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा, हालांकि उन्होंने भी खुलकर समर्थन तो किया है किसानों का। समर्थन ऐसा ना, बिल तो उन्होंने पास करवाया है वहाँ। एक बात बताओ, जब उनके विशेष सुबीर बादल की जो पत्नी थी, हरसिमरत कौर हाँ, उसने तो वो उस टाइम बिल में साथ थी, तो उसमें ये बाद में दिया उन्होंने इस्तीफा। बात दिया है इस्तीफा। ये देखो ना, लोग समझते हैं, अब ये बात नहीं है जो लोग नहीं समझते, ये तो सब सियासत चल रही है सारी जो।